गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने लेआउटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसे प्रारूप कहते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर को जब हम प्रिंटिंग मटेरियल के लिए देते हैं, पब्लिकेशन के लिए उसको देते हैं, तो उस टाइम लेआउट कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने अलग अलग रूल्स टिप्स वगैरह पढ़ी थी। बेसिक नॉलेज लिया था कि लेआउट बनाते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है हेडलाइन। किसी भी न्यूज़पेपर के लिए हेडलाइन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, जो शीर्षक होता है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि हेडलाइन किसी न्यूज़पेपर में क्या महत्व रखती है उसके बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है। फिर सबसे पहले हेडलाइन किसे कहते हैं? तो हेडलाइन क्या होती है? जो टेक्स्ट होता है, जो भी टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या बताता है? उसका टाइटल, जिसे हम वैसे भी शीर्षक बोलते हैं। तो हेडलाइन क्या होती है? जो टेक्स्ट क्या बताता है? पूरे आर्टिकल के बारे में हमें बता देता है कि उस स्टोरी में जो न्यूज़ स्टोरी है या जो लेख है, आर्टिकल लेख, वो लेख जो है उसके बारे में पूरा क्या है, एक हेडलाइन के थ्रू जाना जा सकता है। ये क्या होती है? ब्रीफ समरी होती है। संक्षिप्त में किसी भी स्टोरी का क्या होता है? सार। ब्रीफ समरी क्या होती है? संक्षिप्त सार। हेडलाइन क्या है? कैप्सूल फॉर्म ऑफ होल स्टोरी। कैप्सूल छोटी सी होती है, उसी तरह से जैसे संक्षिप्त सार जो होता है हेडलाइन पूरी स्टोरी का, वो क्या होती है? हेडलाइन होती है। इससे क्या होता है? क्विकली और ब्रीफली, जितना जल्दी हो सके और जितना संक्षिप्त छोटे रूप में हमें क्या है किसी भी स्टोरी के बारे में पता चल जाता है और वो ध्यान केंद्रित करती है, मतलब लोगों का जो है अटेंशन क्या करती है? ग्रैब करती है। फिर हेडलाइन की इम्पोर्टेंस क्या है? ये ज़रूरी है किसके लिए? जब हमें किसी भी राइटअप को, जो हमारा लेख है, जो हमारे आर्टिकल हैं, उसको क्या है ऑर्गेनाइज करना हो और उसको प्रेजेंट करना हो, अच्छे से प्रस्तुत करना हो रीडर्स के सामने, तो ये क्या करती है? उसको मीनिंग देती है। मीनिंगफुल वे में हेडलाइन जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है और अच्छे से उसको प्रेजेंट करती है। फिर क्या करती है? ये एप्रोप्रिएट हेडलाइंस जो होती हैं वो क्या है? एडिटोरियल फंक्शन का क्या है? मेन पार्ट है, मतलब मुख्य भाग है किसी भी एडिटोरियल फंक्शन के। अगर हम किसी भी हेडलाइन को एप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरीके से जब हम शीर्षक को यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी एडिटोरियल भाग फंक्शन का क्या है? मुख्य हिस्सा बन जाता है। फिर है हेडलाइन जो है, अभी हमने देखा कि क्या होनी चाहिए? ब्रीफ होनी चाहिए। ब्रीफ होनी चाहिए मतलब संक्षिप्त होनी चाहिए, फ्यू वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। फ्यू क्या? कम से कम वर्ड्स का यूज़ करके, 5-7 वर्ड्स का यूज़ करके हम अच्छे से अच्छी क्या हेडलाइन बना सकते हैं। पर इतनी एक्सप्रेसिव क्या होता है? व्यक्त करना। एक 5 या 7 शब्दों की जो हेडलाइन होती है वो इतनी एक्सप्रेसिव, अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी उस हेडलाइन के थ्रू आप फैक्ट्स को प्रूव करना चाह रहे हो, फैक्ट्स देना चाह रहे हो लोगों को, नए नए तथ्य हमें लोगों को बताने होते हैं, तो वो इतनी एक्सप्रेसिव होनी चाहिए कि पूरा आइडिया मिल जाए कि पूरा कंटेंट जो आर्टिकल है उसका पूरा कंटेंट क्या है, पूरा उसमें क्या कहना चाहता है, उसके बारे में क्या है हेडलाइन आपको देनी चाहिए कि वो पूरा जो आर्टिकल है वो क्या प्रस्तुत करना चाह रहा है। फिर टू ग्रेड न्यूज़ एज पर इट्स इम्पोर्टेंट। हेडलाइन से क्या होता है? बहुत सारी हेडलाइंस फर्स्ट पेज पे आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस हेडलाइन को न्यूज़पेपर में टॉप पे स्थान मिलेगा, फिर मिडल में मिलेगा एंड देन बॉटम में मिलेगा। तो ऊपर की हेडलाइन, नीचे की हेडलाइन, तो ऐसे क्या है हेडलाइन के थ्रू हम किसी भी न्यूज़ को क्या कर सकते हैं? उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसको प्रायोरिटी के बेसिस पर हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। जो न्यूज़ जितनी इम्पोर्टेंट होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर है द हेडलाइन शुड हैव द एबिलिटी टू इमीडिएटली ड्रॉ द अटेंशन। कोई भी जो रीडर्स, पढ़ने वाले लोग हैं, जो न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई भी पब्लिकेशन मटेरियल पढ़ते हैं, तो उनका अटेंशन ग्रैब करने वाली होनी चाहिए हेडलाइन, ताकि लोगों का जल्दी से जल्दी अटेंशन, उनका ध्यान केंद्रित कर पाएँ। फिर ऐसी हेडलाइन होनी चाहिए कि जो रीडर है पूरा आर्टिकल पढ़ने को मजबूर हो जाए, उसका मन करे कि पूरे आर्टिकल में आगे क्या लिखा है, उतनी इंटरेस्टिंग और
अटेंटिंग होनी चाहिए। फिर क्रिएट क्यूरियोसिटी, लोगों में जानने की इच्छा पैदा करे कि आगे के आर्टिकल में भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जिज्ञासा पैदा करे, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करे किसी भी आर्टिकल को पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फिर ये क्या देती है, आंसर्स, कोई भी हमारा जो मन में क्वेश्चन है उसका आंसर देती है, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देती है, तो हेडलाइन ये भी काम करती है। फिर इसके बाद हेडलाइन में की बेनिफिट इंक्लूड होना चाहिए, कोई भी बेनिफिशियल जो रीडर्स के लिए मटेरियल है वो हेडलाइन से ही हाईलाइट हो जाना चाहिए, ताकि उसको आर्टिकल को पढ़ने में ऐसे लगे कि हमारे लिए जो आर्टिकल है वो बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक है। फिर है कि हेडलाइन जो है वो बहुत सारे पर्पज, उद्देश्य को सर्व करती है। सबसे पहले हो गया जैसे ये क्या करती है, रीडर्स का टाइम बचाती है। जैसे किसी को बहुत कम टाइम है, 10 मिनट का ही टाइम आज न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो वो हेडलाइंस के थ्रू आज के पूरे दिन की खबरें जान सकता है, तो उसका क्या करती है, टाइम सेव करती है। फिर सेकंड है कम्युनिकेट करती है रीडर्स को न्यूज़ ब्रीफली और क्विकली, मतलब संक्षिप्त में छोटी न्यूज़, और उसको क्विकली क्या हो, वो हेडलाइंस को पढ़कर न्यूज़ के बारे में जल्दी से जल्दी जान सकता है। रीडर्स को उसकी सिग्निफिकेंस और सीरियसनेस का पता चलता है कि वो जो न्यूज़ है, वो आर्टिकल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना सीरियस है, मतलब वो मैटर कितना इम्पोर्टेंट है उस व्यक्ति के लिए, उसके महत्व को बढ़ाता है। फिर करेक्टर और स्टेबिलिटी देता है न्यूज़पेपर को, किसी भी न्यूज़पेपर का जो स्थायित्व बनाए रखता है, उसका मतलब जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में क्या है, उसका पूरा मेंटेन रखता है, उसका स्टेटस मेंटेन रखता है। एक न्यूज़पेपर की जो विशेषताएं होती है उनके आधार पर क्या है, उनकी जो हेडलाइंस है वो भी फैमिलियर हो जाती है किसी भी रीडर के लिए, जिससे वो उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के लिए क्या हो जाते हैं कि जो रीडर्स हैं वो अपना न्यूज़पेपर पर्टिकुलर कर लेते हैं कि हम इसी न्यूज़ के थ्रू, ऑथेंटिसिटी बन जाती है, उनकी स्टेबिलिटी बन जाती है मार्केट में कि ये न्यूज़पेपर पढ़कर हमें फैक्ट्स जो हैं क्लियर और स्पष्ट मिलेंगे और रियल डेटा प्रोवाइड करेगा ये जो न्यूज़पेपर है। फिर है ये स्ट्रक्चर देता है किसी भी न्यूज़पेपर को, वही वेलकमिंग पर्सनैलिटी और फैमिलियरिटी बना देता है पूरी ऑडियंस के सामने, उस न्यूज़पेपर की वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में हेडलाइंस यूज़ की गई हैं अलग अलग पैटर्न में, और ये जैसे हिंदी न्यूज़पेपर है तो हेडलाइंस अलग अलग हेडलाइंस यूज़ की गई हैं। तो इस प्रकार हेडलाइंस का क्या है न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है। फिर ये कुछ रूल्स हैं जो हमें हेडलाइंस बनाते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले है कि आपको प्रेजेंट टेंस जितना हो सके, आपको चाहे पास्ट की स्टोरीज़ भी हैं उनके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। फिर आपको एक्टिव वर्ब्स यूज़ करनी चाहिए, जिसमें एक्शन दिखे, एक्टिव टाइप की वर्ब्स यूज़ करनी चाहिए। जो ये बी का यूज़ है या एन द आर्टिकल है, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट काउंसिल प्लान राइट, इसमें आप लिख सकते थे कि द स्टूडेंट काउंसिल, पर ये लिखना क्या है, गलत है। जब आप हेडलाइंस लिखते हो तो उनका जितना शॉर्ट लिख सकते हो, बिना हेल्पिंग वर्ब को, बिना एन द आर्टिकल टाइप को यूज़ किए बिना आप क्या है हेडलाइन लिखोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। फिर इसके बाद है कोमा यूज़ करो इन प्लेस ऑफ एंड। जहाँ पे एंड लग सकता है, यहाँ पे जैसे एंड लग सकता है, पर एंड लगाने के बजाय उसमें आप कोमा यूज़ करोगे तो एक तो आपका वर्ड कम होगा, जैसे 5 वर्ड्स हो जाते हैं अगर आप इसमें एंड लिखते, तो जितनी छोटी हेडलाइन होती है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो जर्नलिज्म एंड इंग्लिश टीचर्स क्विट, यहाँ पे एंड की बजाय आप कोमा यूज़ करोगे तो आपकी हेडलाइन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। फिर है कीप ऑल पार्ट्स ऑफ ए वर्ब ऑन वन लाइन, एक ही लाइन में आपको क्या है वर्ब के पार्ट्स रखने हैं। फिर है कोई भी वर्ड को आप, छोटी सी हेडलाइन है 5 या 7 शब्दों की, उसमें भी अगर आप वर्ड्स को, एक ही वर्ड को, सिंगल वर्ड को 2 बार यूज करोगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी, वो हेडलाइन भी इतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे स्टूडेंट्स वोट फॉर स्टूडेंट काउंसिल, अब इसमें स्टूडेंट का यूज़ चाहे ये अलग वर्ड के साथ हुआ है, बट इसमें स्टूडेंट वर्ड का यूज़ 2 बार हो गया और हेडलाइन भी 5 ही शब्दों की है, तो ये इतनी अच्छी हेडलाइन नहीं है, इसलिए वर्ड्स को क्या रिपीट नहीं करना चाहिए। प्लेन और सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, जैसे अगर आपने लिखा नेटर्स टेक द टॉप ट्रॉफी, इसकी जगह आप अगर प्लेन शब्द यूज़ करते, मतलब सिंपल सेंटेंस यूज़ करते, तो हेडलाइन क्या है ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
जैसे टेनिस टीम विंस स्टेट। फिर है अवॉइड नेम्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि किसी भी आर्टिकल के बारे में आपको बताना हो तो उसमें नेम का यूज़ किए बिना उस स्टोरी को हाईलाइट करते हुए आपको हेडलाइन देनी चाहिए। फिर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सुना होगा, तो एक्टिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ करना है, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जैसे ये हो गया, प्रिंसिपल विंस बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट। ये क्या है, कोई भी एक्टिव सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंस का आपको यूज़ करना है और इस टाइप के सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है। इसको उन्होंने पैसिव वॉइस बनाया, तो बुल राइडिंग कॉन्टेस्ट वॉन बाय प्रिंसिपल। इसी सेंटेंस का ये क्या है, पैसिव वॉइस है। बट ऐसे सेंटेंसेस आपको कम यूज़ करने हैं और आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब है कि आपको जब आप हेडलाइंस लिखते हो तो उस टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हेडलाइन है वो समराइज़ करे आपकी स्टोरी को। हेडलाइन जो है वो आपकी पूरी स्टोरी को छोटे से सार में प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। ऐसा कुछ इसमें नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल में नहीं है, मतलब जो आपका लेख कह रहा है उसमें जो बात नहीं कही गई है वो आपकी हेडलाइन में भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपका आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है उसी से रिलेटेड जो आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। फिर पॉजिटिव हेड्स, मतलब जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइंस जो है पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। नेगेटिव उसमें नोट और ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड का यूज़ करना चाहिए, जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं जिनका महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे शब्दों का उपयोग करके लोगों पे क्या है, अच्छा प्रभाव डाला जा सकता है। तो ऐसी ही हेडलाइंस यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग हेडलाइन स्टाइल्स। बट ये अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि आप अगर पूरे कैपिटल लेटर्स रख सकते हो, कोई भी हेडलाइन देते हो, बट आपको फिर फॉर्मेट क्या है उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। इनमें से तीनों में से कोई भी स्टाइल आप अपना सकते हो, बट फिर आपको पैटर्न जो है हेडलाइंस का वही रखना चाहिए। ऐसे अलग अलग पैटर्न्स को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वाला पैटर्न रखते हो जिसमें आपकी हेडलाइन में सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल लेटर में हैं। कैप्स का मतलब क्या है, कैपिटल लेटर। सारे कैपिटल लेटर्स में जब हेडलाइन रखते हो तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। फिर कैपिटल और लोअर केस, मतलब जो पहले वर्ड हैं वो क्या हैं, कैपिटल हैं, और जो बाद के वर्ड्स हैं शब्दों में वो क्या है, लेटर्स लोअर केस में है, मतलब स्मॉल लेटर्स हैं। फिर उसके बाद डाउन स्टाइल क्या है, सारे ही लेटर्स और सारे वर्ड्स में क्या है, लेटर्स जो यूज़ किए गए हैं वो डाउन स्टाइल में है। तो एक में पूरे कैपिटल लेटर्स, एक में कैपिटल और लोअर केस दोनों मिक्सिंग है। इनका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में है और लास्ट जो है डाउन स्टाइल, उसमें सभी जो वर्ड्स हैं उसमें जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, डाउन स्टाइल में लिखे गए हैं। इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। अब है कि आपको हेडलाइन लिखते टाइम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अवॉइड द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हेडलाइन। जैसे सबसे पहले फैट हेड मतलब फैट जो हेडलाइंस होती हैं उस तरीके की हेडलाइंस आपको नहीं रखनी चाहिए। इसमें लिखा गया है कि जो स्पेसेस होते हैं लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में वो क्या होने चाहिए, क्राउडेड नहीं होने चाहिए। तो अगर क्राउडेड होते हैं तो इसमें ऐसे दिखता है, तो ऐसे वाले हेडलाइंस को क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, इसके बीच में यहाँ पे स्पेस। फिर ये BSP लॉन्चेस ड्राइव, इसमें आपको स्पेस की वजह से ये हेडलाइन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो जो क्राउडेड हेडलाइंस होती हैं जिनको फैट हेड्स भी बोलते हैं, ऐसी हेडलाइंस को क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर है थिन हेड, इसमें आपको वही सेंटेंस लिखा हुआ है BSP लॉन्चेस ड्राइव, बट इनमें सेम ही जो डिस्टेंस है और ये वाइड स्पेस है इनमें, इस कारण आपको ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो ऐसे हेड्स को भी क्या है अवॉइड करना चाहिए जिसमें सभी इस वर्ड को पूरा बनाने में ही आपको क्या है दिक्कत आ रही हो और ये सभी एक जैसे लेटर लग रहे हो और सेम इनमें वाइड स्पेस यूज़ किया गया है, तो इस तरह के हेडलाइंस भी यूज नहीं करनी चाहिए। फिर है लेबल हेड। लेबल हेड क्या होता है, कोई हेडलाइन ऐसी हो जो इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी नहीं है, जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जैसे क्रिसमस पार्टी लिख के आपने हेडलाइन दे दी,
किससे रिलेटेड है, क्या है, कुछ भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कोई भी, ये तो आपको एक लेबल जैसा फील हो रहा है, तो ऐसी हेडलाइंस भी आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे इनकम्प्लीटनेस दिखती है या वो जो हेडलाइन है वो पूरी नहीं दिख रही है। तो उस ऐसी हेडलाइंस जो होती है वो लेबल हेड्स होती हैं, उनको क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर है वुडन हेड। कुछ हेडलाइंस होती हैं बहुत ही वीक हेडलाइंस भी जिनको बोलते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे रही होती है, ऐसी हेडलाइंस को भी हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें या तो सब्जेक्ट के कारण एब्सेंस है या फिर वर्ब उसमें यूज़ नहीं की गई है। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की एब्सेंस है, तो ऐसी इस टाइप की हेडलाइंस को भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर है स्क्रीमिंग हेडलाइंस। ये हेडलाइंस वो होती हैं जैसे कोई अनइम्पॉर्टेंट स्टोरी है या छोटी सी स्टोरी है जिसकी हेडलाइन आप बहुत बड़ी दे रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका ये न्यूज़पेपर का पेज है और उसमें ये 8 कॉलम्स यूज़ किए गए हैं, तो कोई छोटी सी स्टोरी है इस कॉलम में, उसके लिए इतनी बड़ी हेडलाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी हेडलाइंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए जिनको स्क्रीमिंग हेडलाइंस बोलते हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट स्टोरी में भी आप अच्छे से अच्छी महत्वपूर्ण हेडलाइन देने का कोई मतलब नहीं है, उन्हीं के हिसाब की, उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको हेडलाइंस देनी चाहिए। सेंसेशनल हेड्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए, वो भी स्क्रीमिंग हेडलाइंस ही होती हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस क्या होती है, जो चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताती है, उस टाइप की हेडलाइंस को भी आपको नहीं यूज करना चाहिए, उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर है डोंट टेल द सेम थिंग। अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके आप सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। एक ही बात को आप बस आपके मीनिंग्स चेंज करके या वर्ड्स चेंज करके सिनोनिम्स डालकर उनको देकर आप उनका न्यूज़ का जो है अर्थ बिगाड़ रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। डोंट एंड ए लाइन विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे ऑन है, इन से क्या आपको सेंटेंस को एंड नहीं करना चाहिए। प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के एंड में नहीं होनी चाहिए। फिर नाइदर शुड यू सेपरेट। कोई प्रीपोजिशन को उसके ऑब्जेक्ट से भी, जैसे कोई भी प्रीपोजिशन के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट आता है, उन दोनों को भी आपस में क्या है अलग नहीं करना चाहिए, उनको सेपरेट नहीं करना चाहिए। फिर एब्रीविएशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। एब्रीविएशन क्या होती है, जैसे केवीके की फुल फॉर्म है, तो ऐसे आपको इनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। कोई हाइपरनेटेड वर्ड्स हैं उनको भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अपने मन से आपको एब्रीविएशन नहीं बनानी चाहिए। जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस होती हैं, जैसे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के लिए है, तो ये केवीके किसके लिए? कृषि विज्ञान केंद्र के लिए। ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि केवीके का यूज़ कृषि विज्ञान केंद्र के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं, बट जो एब्रीविएशन अपनी मर्जी से नहीं बनाना है कि आपको ये 2 वर्ड्स की लिखनी है तो आपने AH लिख लिया, किसी को समझ नहीं आएगी। तो जो एब्रीविएशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई हैं, जो चल रही हैं, उन्हीं को आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है, जब आप हेडलाइंस लिखते हो तो क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपको किसको वो न्यूज़ पहुंचानी है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे लोकल न्यूज़पेपर हैं, तो जैसे लोकल जो वहाँ के लोगों के रिलेटेड आपको न्यूज़ देनी है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग न्यूज़ का आप हेडलाइंस दे सकते हो, उनको जैसे समझ आए। अब अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी है जिनके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत आसान है, तो आप उनके लिए थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। और जो नॉर्मल जनता है, जो नॉर्मल रीडर्स हैं, उनके लिए आप उनके अकॉर्डिंग जो है हेडलाइंस तैयार करोगे। तो इससे क्या है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मतलब व्यूअरशिप जो है, लोग आपके न्यूज़पेपर को उतना ही ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर है आउटलाइन। सबसे पहले आप बहुत सारे आउटलाइन बना सकते हो हेडलाइन की, ताकि आपको फिर समझ आए कि जो सही मैटर है वो कैसे है। बहुत सारी हेडलाइंस लिख सकते हो, फिर उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ के देखोगे, उनमें से फिर आपको जो अच्छी लगे वो हेडलाइन आपने क्या कर ली, पिकअप कर ली। जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट दे रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइन शो कर रही है, उस हेडलाइन को आप फिर चुन लोगे उनमें से। इंक्लूड प्रोडक्ट
कोई प्रॉब्लम को आप इंक्लूड कर सकते हो किसी हेडलाइन में, प्रॉब्लम को देखकर वो उसका सॉल्यूशन पढ़ने के लिए उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ सकता है। फिर आप अपने हेडलाइन को, आर्टिकल को पूरे अच्छे से पढ़ो और जो सबसे अच्छी थीम होगी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अपना पूरा आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको जो सबसे परफेक्ट हेडलाइन आप बनाओगे उसके बारे में पता चलेगा। फेयरली स्टैंडर्ड, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स होते हैं उनको आप हेडलाइन में यूज करो और अच्छा सा अच्छा शीर्षक तैयार करें। सिंपल इज़ क्लियर, जितना सिंपल आप वर्ड्स को रखोगे उतना ही लोगों के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा। जितना आप वर्ड्स को कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन बना दोगे उतना ही रीडर्स के लिए पढ़ना मुश्किल होगा और उतना ही आपके न्यूज़पेपर को लोग कम खरीदेंगे। फिर है एक्सप्रेस द थीम। थीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस जो है उसमें, जब जैसा हमने बात की थी कि पैसिव वॉइस का कम यूज करना है, तो जितना हो सके आप अपनी थीम को, हेडलाइन को क्या है एक्टिव वॉइस में रखें और कम से कम शब्दों में रखें। कीप योर हेडलाइन इन प्रेजेंट टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट टेंस का यूज करें। फिर उसके बाद इसको सिंपल रखें, हेडलाइन छोटी होनी चाहिए और डायरेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। ज़्यादा एडवर्ब्स और एडजेक्टिव जो विशेषण और क्रिया विशेषण जैसे शब्दों का कम प्रयोग करें। इतनी इन्फॉर्मेशन उन हेडलाइन से दे देनी चाहिए ताकि लोगों पे जो इम्प्रेशन है वो क्या है, अच्छा पड़े उस स्टोरी का। फिर एक्यूरेसी पूरी हेडलाइन की फिर से चेक कर ले, आर्टिकल की पूरी एक्यूरेसी चेक करें, देन हेडलाइन देखें कि वो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब का ध्यान रखते हुए आपको हेडलाइन के स्टेप पूरे करने चाहिए। फिर है कि वार्निंग्स, ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश नहीं करें। किसी भी हेडलाइन को बनाते टाइम क्यूटनेस ना दिखा करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें। मेक श्योर यू डोंट मिस प्रेजेंट, कोई भी स्टोरी को आप मिस प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से प्रस्तुत ना करें, इस चीज़ का क्या है आप ध्यान रखें। ये भी श्योर करें कि आपकी हेडलाइन जो है, अगर न्यूज़ में आर्टिकल जो है एक बार वो ना भी पढ़ पाए तो आपकी हेडलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो अकेले अपने लिए खड़ी हो सके और अब पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हेडलाइन के थ्रू भी उसको मिल सके। अगर उसको जल्दी है किसी भी न्यूज़ को पढ़ने की तो आपकी हेडलाइन, आपका शीर्षक है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने लिए अकेला बोल पाए। ऑलवेज लीड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जितना हो सके आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसेंट होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, ताकि लोगों का भी आपके न्यूज़पेपर की तरफ क्या बढ़े, ध्यान आकर्षित हो और आपका न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और उसकी व्यूअरशिप भी बढ़े। तो दिया गया है कि ग्रेट हेडलाइंस जो होती है अट्रैक्ट द राइट रीडर्स, जितना ज़्यादा अच्छी हेडलाइन होती है वो लोगों को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रिलेटेड जो व्यूअरशिप है उसकी बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हेडलाइन, वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।